बंगाल का एक राजा था हुसैन शाह, केवल नाम का राजा था, राज तो पूरे बंगाल पर ये दोनों ही करते थे। क्या स्वर्ण की कमी, क्या रत्नों की कमी, क्या घोड़ों की कमी, एक राजा के समान सारी संपत्ति थी इनके पास में, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कि भाई ऐसा होता है ना कि कमी ग्रस्त हो गए हों तो सब छोड़ छाड़ के आ गए हों, नहीं, कोई कमी नहीं थी। इनका पूर्व देह का नाम जो था वो अमर और संतोष। श्री रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष और श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम था अमर। पूर्व पूर्व देह का नाम, ये नाम तो फिर महाप्रभु जी ने रखा है इनका, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं और श्री सब रसिक जन ऐसा भाव बताते हैं कि उस समय में 22 लाख सोने की मोहर ये गिनी गई, इसलिए इनका पता है, बाकी और क्या क्या था उनका तो पता ही नहीं है। 22 लाख सोने की मोहर रूप सनातन गोस्वामी जी के पास थी। यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीन्हो। उस सर्वगुण संपन्न स्थिति में एक बात तो मन में आती है कि भाई भगवत भाव दो लोगों के चित्त में विशेष रूप से प्रकट होता है, एक तो अत्यंत संपत्ति जिसको मिल गई हो और एक जो सब चीजों से बिल्कुल विमुख हो गया हो, या तो विषयों का भोग अति मात्रा में कर लिया हो या विषय का स्पर्श ही नहीं किया हो। इन दो के चित्त में निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है। मध्यस्थ वालों को ज्यादा यत्न करना पड़ता है निकलने के लिए। हम आप सब मध्यस्थ वाले हैं, इसलिए हमको यत्न ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हमने भोग भी देख रखे हैं और वैराग्य त्याग भी देखते हैं, इसलिए हमको थोड़ा परिश्रम ज्यादा है। पर दो प्रकार के लोग, या तो अति भोग जिन्होंने किया हो या स्पर्श ही ना किया हो भोग वस्तु का, इनमें निष्काम प्रेम का उद्दीपन सहजता से हो जाता है। रूप सनातन गोस्वामी, अमर और संतोष, ये दोनों बंगाल में हुसैन शाह नाम के राजा के यहाँ पर, एक भैया तो प्रधानमंत्री थे और एक भैया सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी, पूरा धन धान उन्हीं के अंतर्गत रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी इनके चित्त में संतोष नहीं होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। और तब ये ढूंढते रहते थे कि हम क्या करें जिससे हमारे चित्त को संतोष हो। तब इनको विद्यावाचस्पति नाम के गुरु प्राप्त हुए और उन्होंने इनको ठाकुर जी का जितना उनको पता था उतना ज्ञान सेवा का, नाम जप का थोड़ा बहुत बताया। लेकिन बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर खुद आस्वादन नहीं करता और दूसरे को उपदेश देता है तो दूसरे के चित्त में वो भाव व्यवस्थित नहीं हो पाता। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो वक्ताओं के लिए बात है। अगर आपने स्वयं आस्वादन नहीं किया किसी भाव का और आप मंच से बोल रहे हो तो श्रोताओं के चित्त में वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो विद्यावाचस्पति ने जो भक्ति मार्ग इनको बताया था, उससे ये नाम जप तो करते थे, उससे सेवा तो करते थे, पर स्थिति इतनी तीव्र नहीं हो रही थी। कहते हैं 12 घंटा तो राज भवन में रहते थे और शाम को वापस आकर के दोनों भैया स्नान ध्यान करके, तिलक आदि लगा करके, नेत्र बंद करके फिर ठाकुर जी का ध्यान करते, फिर भजन करते थे। लेकिन मन में संतोष उत्पन्न नहीं हो रहा था। तभी आपने किन्हीं के द्वारा महाप्रभु श्री चैतन्य जी का नाम सुना। और चैतन्य महाप्रभु का नाम कैसे सुना? बोले भैया, जगन्नाथपुरी में एक सार्वभौम भट्टाचार्य हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ज्ञानियों